नमस्कार बच्चों, स्वागत है फिर से मेरे YouTube चैनल नव एकेडमी पर। और जैसा कि मैंने चैप्टर 1 फिर से लेक्चर्स में रिकॉर्ड कर रहा हूं, क्योंकि आपको पता है कि मेरे ये स्टार्टिंग के वीडियोस थे और वो हैंडमेड वीडियोस थे, और अब थोड़ा सा दुरुस्त करके मैं आप लोगों के लेकर आया हूं फिर से ये क्रैमर्स रूल। लेकिन अब आपके लिए थोड़ा सा और कॉम्पैक्ट लेक्चर मैंने बना दिया है, वो ऐसे कि अब इस लेक्चर में आपको 1.3 तो मिलेगा ही, साथ ही साथ प्रॉब्लम सेट 1 का क्वेश्चन नंबर 4 और क्वेश्चन नंबर 5 भी हम लगे हाथों कंप्लीट कर रहे हैं बच्चों। तो ये एक ही लेक्चर में आपका इससे रिलेटेड, ग्रामर से रिलेटेड सारे सम ओवर हो जाएंगे। तो क्या था इस क्रैमर्स रूल में? सबसे पहले तो आपने ये सीखा था कि डिटर्मिनेंट क्या होता है। तो क्या सीखा था आपने डिटर्मिनेंट के बारे में? डिटर्मिनेंट के बारे में देखा था कि आपको इस तरह से कुछ मिलता है, राइट, और आप इसको मल्टीप्लाई करते हो कैसे? a इंटू डी माइनस बी इंटू सी। आपको इस तरह से डिटर्मिनेंट को सॉल्व करना होता है। इसका कैसे यूज होता है, इसका क्यों ऐसे ही यूज होता है, इसका मैंने आपको अलग से एक वीडियो बनाया हुआ है, कॉन्सेप्ट ऑफ क्रैमर्स रूल। वो आप चाहे तो देखें, चाहे तो ना देखें, उसकी बहुत ज्यादा जरूरत नहीं है। सिर्फ आप इतना ध्यान रखिए कि डिटर्मिनेंट में अगर कोई चीज दिया है तो उसको सॉल्व कैसे करते हैं। हम इसे क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, a इंटू डी करते हैं, ठीक है, माइनस b इंटू सी करते हैं। उसके बाद यही जो हमारा आंसर है, इसी को हम वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट कहते हैं। तो डिटर्मिनेंट्स यूजुअली आर रिप्रेजेंटेड विद द कैपिटल लेटर्स ए बी सी या डी, किसी भी तरीके से। जैसे कि मैं यहां पर चाहूं तो लिखूंगा कि कैपिटल ए। तो डिटर्मिनेंट इस तरह से सॉल्व किया जाता है बच्चों। इसका यूज कैसे होगा हम थोड़ी देर में देखेंगे। चलिए पहले एक सम कर लेते हैं। 1.3 का पहला ही सम है, जहां पर आपको एक डिटर्मिनेंट दिया हुआ है और आपको फिल इन द ब्लैंक्स करना है। जैसा मैंने आपको सिखाया, इसका आंसर होना चाहिए 3 इंटू 5, यानी यहां पे 5 आ जाएगा। 2 इंटू 4, यानी यहां पे 2 आ जाएगा। 3 5 जा 15 आ जाएगा। 4 2 जा 8 लिखा हुआ है, 15 में से 8 गया 7। तो ये बड़ा ही आसान था, इजी था। यहां पर आपने सीखा बेसिकली कैसे डिटर्मिनेंट सॉल्व किया जाता है। कुछ और डिटर्मिनेंट अब आपको सॉल्व करने पड़ेंगे, जैसे कि ये पहला है। काम वही करना है बच्चों, लेकिन जरा माइनस प्लस का ध्यान देना है। ध्यान रखिए, जब भी आपको माइनस दिखेगा आप उसको ब्रैकेट में जरूर लिखिए। जैसे मैंने यहाँ पे लिखा है -1, देखिए वो माइनस में, तो मैंने उसको ब्रैकेट में लिखा है। इससे आपके माइनस प्लस के रॉन्ग होने के चांसेस कम हो जाते हैं। तो -1 इंटू 4, फिर बाद में जो फॉर्मूला है -7 इंटू 2, तो -1 इंटू 4 हो जाएगा -4, और 7 2 जा 14। जैसा कि आप जानते हैं -4 -14 हो जाएगा -18, ठीक है। चलिए दूसरा देखते हैं। दूसरा है 5 3 -7 0, 5 इंटू 0 3 इंटू -7, और फिर से -7 को आप ब्रैकेट में जरूर लिखेंगे, ठीक है। अब ध्यान क्या रखना है आपको, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा बच्चों, ये आप ध्यान रखना। माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। 5 इंटू 0 इज 0, तो 0 प्लस 7 3 जा 21, तो ये 21 प्लस में आपने लिखा, आंसर हो गया 21। ओके, तो माइनस प्लस की जो मिस्टेक होती है वही होती है बच्चों। ये 2 मार्क्स के लिए पूछा जाता है तकरीबन। ये देखिए फ्रैक्शन में आ गया, तो आप क्या करेंगे? कुछ नहीं, आपको सिंपल सा काम करना है भाई। 7/3 इंटू 1/2, 5/3 इंटू 3/2, कुछ इस तरह से। बाद में इसको सॉल्व करने का तरीका क्या है? 3 2 जा 6, यानी 7/6, ये हो जाएगा 15/6। दोनों का डिनोमिनेटर सेम है। आप करेंगे 7 - 15/6। 7 - 15 हो जाएगा बच्चों -8। ये भी कैंसिल हो सकता है, 2 4 जा और 2 3 जा, यानी कि फाइनल आंसर हुआ -4/3, ठीक है। तो फ्रैक्शन से भी घबराने की कोई जरूरत नहीं है, ये काफी आसान होता है। ओके, तो यहां पर आपको बेसिक एक मेहनत करा दी गई, जहां पे बता दिया गया। अच्छा, ये लास्ट में मैंने क्या किया है कि यहाँ पे जो माइनस अगर सिंगल होता है बच्चों, तो हमेशा उसको मिडिल में लिख देना चाहिए, तब आपको फाइनल आंसर लिखना चाहिए। तो यहाँ पर हमने देख लिया बेसिकली कि डिटर्मिनेंट सॉल्व कैसे होता है। अब हम देखेंगे इसका यूज कैसे होता है। क्रैमर्स रूल कहते हैं इसे। जैसे अगर आपके पास 2 इक्वेशन है तो आप
उसको इस तरह से अज्यूम करिए, क्योंकि साइमल्टेनियस का मतलब जैसा कि कल के लेक्चर में मैंने देखा था a1x b1y, यानी पहले वाले को a1 b1 और c1 कहेंगे, दूसरे वाले को a2 b2 और c2 कहेंगे। ठीक है, a1 b1 c1 a2 b2 और c2। ठीक है, फिर हम करते क्या है, हम पहले एक d लिखते हैं बच्चों। d में क्या होगा बच्चों, ध्यान से सुन लेना मेरी बात। d में हम x के और y के कोएफिशिएंट्स लिखते हैं। जैसे x के कोएफिशिएंट क्या है मेरे पास, a1 a2 और y के क्या है, b1 b2। ध्यान रखिए d में हम x और y के कोएफिशिएंट्स लिखते हैं। फिर हम लिखते हैं dx। dx में बच्चों हम x वाला नहीं लिखते हैं, ध्यान रखिए dx में x वाला ही नहीं लिखेंगे और उसकी जगह पे डाल देंगे कांस्टेंट, यानी c1 c2 को मैंने लिख डाला और y वाला अपने प्लेस पे वैसे का वैसे ही है। वैसे ही अगर हम dy देखें तो dy में y नहीं लिखते, dx में x नहीं लिखते, dy में y नहीं लिखते, तो x वाला पहले मैं लिख डालूं a1 a2 और यहां पर इसकी जगह पे आ जाएगा c1 c2। ये ऑर्डर आपको ध्यान रखना पड़ेगा बच्चों। अगर आपने ऑर्डर ध्यान नहीं रखा तो इसके सॉल्यूशंस करेक्ट नहीं आएंगे। काफी बच्चे इसमें मिस्टेक करते हैं। तो भाई सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, d में x और y आएगा, dx में x नहीं आएगा, जो नहीं आता उसी की जगह पे c1 c2 आएगा और dy में y नहीं आएगा। ठीक है, और जब भी आप क्रैमर्स के रूल अप्लाई करेंगे तो आपका इक्वेशंस स्टैंडर्ड फॉर्म में होना बहुत ज्यादा जरूरी है। लास्ट में क्या करते हैं बच्चों, x का आंसर हो जाता है। क्रैमर का फॉर्मूला कहता है कि x इज इक्वल टू dx बाई डी। आप इसका वैल्यू निकालेंगे ना सॉल्व करके, हम देखेंगे अभी सम। तो x का वैल्यू हो जाएगा dx बाई डी, जबकि y का वैल्यू हो जाएगा dy बाय डी। तो ये फॉर्मूले से बड़े आसानी से सॉल्व हो जाएगा क्रैमर्स का रूल। ध्यान लीजिए, आप मान लीजिए कि सबसे इजी मेथड है साइमल्टेनियस इक्वेशंस को सॉल्व करने का। ठीक है, चलिए फिर देरी किस बात की, हम आ जाते हैं सम पर। पहला सम है, यानी कि अब हमने फर्स्ट और सेकंड तो कर लिया है, थर्ड सम है 1.3 का। क्या है, ये रहा दो इक्वेशन। क्या दोनों स्टैंडर्ड फॉर्म में है? बिल्कुल है, लिख डालिए जरा उनको। अब आपको बार बार a1 a2 b1 b2 ये सब कंपेयर करने की जरूरत नहीं है बच्चों। सबसे पहले आप d निकालिए। d में आप क्या लिखेंगे, पहले x लिखेंगे फिर y लिखेंगे, यानी कि 3 4 माइनस 4 3। ये देखिए, फिर आप dx लिखेंगे। dx में आप x मत लिखिए, x की जगह क्या आप लिखेंगे, आप 10 5 लिखेंगे और फिर लिखेंगे माइनस 4 3, 10 5 माइनस 4 3। देखिए, फिर आप dy लेंगे और dy में आप y नहीं लिखेंगे, dy में आप y नहीं लिखेंगे और क्या लिखेंगे, पहले x लिखेंगे 3 4, फिर आप लिखेंगे 10 5, 3 4 10 5, कुछ इस तरह से। बस d dx और dy को सही से अरेंज करना बहुत ज्यादा जरूरी था। अगर आपने इसमें गड़बड़ कर दी बच्चों तो आप गए काम से। फिर नॉर्मल जैसे आप डिटरमिनेंट सॉल्व करते हो, 3 इंटू 3 माइनस 4 इंटू 4, ये रहा मेरा d सॉल्व हो गया। 3 इंटू 3 माइनस 4, देखिए मैं जब भी माइनस आ रहा है उसको ब्रैकेट में लिख रहा हूं, माइनस माइनस प्लस हो गया, 3 3 जा 9, 4 4 जा 16, 16 प्लस 9 25। फिर dx की बात करें तो 10 इंटू 3 माइनस 4 इंटू 5, माइनस माइनस प्लस, 10 3 जा 30, 4 5 जा 20, ये आ गया 50। dy 3 इंटू 5 10 इंटू 4, ये भी सॉल्व हो गया और आ गया माइनस 25। तो ध्यान रहे, ऑर्डर बहुत 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 ज्यादा इंपॉर्टेंट है d dx और dy के लिए। अब क्या करेंगे, अब क्रैमर का रूल हम अप्लाई करेंगे। क्रैमर का रूल कहता है कि x इज इक्वल टू dx बाई डी और y इज इक्वल टू dy बाई डी। वैल्यू रख दीजिए, dx का वैल्यू 50 है और इसका y 25 है, यानी कि 50 डिवाइड बाई 25 जो कि आएगा 2 और dy बाई डी यानी कि माइनस 25 डिवाइड बाई 25 वो आ जाएगा माइनस 1। और इस तरह से आपका सोल्यूशन हो गया 2 और माइनस 1। तो है ना बहुत इजी, आया समझ में आपको? ठीक है, तो अगर समझ में आ गया है तो लाइक भी दबाते चलिए, साथ में नए हैं तो सब्सक्राइब भी करते चलिए। आपको इसी तरह से हर चैप्टर इजी तरीके से समझा के मिलेगा बच्चों इस चैनल पर, कोई दिक्कत नहीं है यहां पर। ठीक है, तो ये देखिए क्वेश्चन नंबर 1 की शुरुआत तो बड़ी अच्छी हो गई है। अब देखते हैं इसका सेकंड क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन इस तरह से है,
4x प्लस 3y माइनस 4, यहां थोड़ी गड़बड़ है, स्टैंडर्ड फॉर्म नहीं है, कांस्टेंट नंबर इस तरफ होना चाहिए, यानी कि -4 यहां पर आ जाएगा तो +4 हो जाएगा। यहां पे -5y है, उसको मुझे यहां पर लाना होगा, यानी इसे मुझे स्टैंडर्ड फॉर्म में पहले लिखना होगा। तो चलिए एक एक करके कर देते हैं भाई। ये रहा 4x प्लस 3y, -4 वहां गया तो 4 हुआ, और यहां पे मैंने -5y को इस साइड ला दिया, +5 हो गया, और वहां पे बचा 8। अब स्टैंडर्ड फॉर्म हो गया। काम वही है बच्चों, पहले d यानी कि 4 6 3 5, फिर आप निकालेंगे dx, जहां पर आप x नहीं लिखेंगे, क्या लिखेंगे? जी बिल्कुल सही, 4 8 और 3 5 लिखेंगे। फिर आप dy लेंगे और इस बार y नहीं लिखेंगे, y नहीं लिखेंगे तो क्या लिखेंगे आप? 4 6 और 4 8 लिखेंगे, वो आपने यहां पे लिख डाला। फिर सॉल्व करना है क्रॉस मल्टीप्लाई करके, 4 इंटू 5 3 इंटू 6, उसका रिजल्ट ये है। 4 इंटू 5 3 इंटू 8, उसका रिजल्ट ये है -4, और dy 4 इंटू 8 4 इंटू 6, और ये आपको रिजल्ट दे देता है। जल्दी से आप फाइंड आउट कर लेंगे x का फॉर्मूला और y का फॉर्मूला। ये रहा, dx है -4 अपॉन 2 यानी कि -2, फिर dy 8 अपॉन 2 यानी कि 4। बड़ा ही इजी है, तो सॉल्यूशन हुआ -2 और 4 इज द सॉल्यूशन ऑफ द गिवन साइमल्टेनियस इक्वेशन। मजा आ रहा है? ये बहुत ही इजी है बच्चों, ये एग्जाम में आता जरूर है। एग्जाम में या तो सिर्फ आपको एक डिटर्मिनेंट दे देगा, एग्जाम में पूछने का तरीका ये भी है बच्चों, कभी कभी आपको सिर्फ dx का वैल्यू डायरेक्टली दे देगा, जैसे -4 दे देगा, d का वैल्यू दे देगा और पूछेगा कि x का आंसर क्या है। भाई सिंपल फॉर्मूला है, आप अप्लाई कर देंगे। तो इसको 1 मार्क्स 2 मार्क्स 3 मार्क्स किसी भी रेंज में पूछा जा सकता है। ओके, चलिए देखते हैं थर्ड सम। थर्ड सम हमारे पास बड़े ही स्टैंडर्ड फॉर्म में है, कोई दिक्कत नहीं है। वही काम करिए, d 1 2 2 -3, dx x नहीं लिखेंगे, -112 लिखेंगे और y मैंने लिख डाला। अब dy में y नहीं लिखेंगे, 1 2 और -112, सब परफेक्ट है। क्रॉस मल्टीप्लाई करना है, ध्यान रखना यहाँ पे माइनस भी है, ब्रैकेट में जरूर लिखिए उसको आप। ये आ जाएगा -3, 2 2 4, -3 -4 हुआ -7, और यहां पर -1 इंटू -3 दोनों ब्रैकेट में लिखूंगा। मैं हमेशा ध्यान रखूंगा कि जब भी क्वेश्चन में माइनस हो तो उसे आप ब्रैकेट में लिखेंगे। तो माइनस माइनस प्लस हुआ बच्चों, 3 1 ज़ा 3, -12 2 ज़ा 24, 3 -24 इज -21। यहां पर dy है 1 इंटू 12 -1 इंटू 2, तो माइनस माइनस प्लस 1 इंटू 2, 12 प्लस 2 हो गया 14। अब क्या करेंगे? क्रैमर का रूल लगा देंगे भाई। क्रैमर का रूल क्या कहता है? क्रैमर का रूल कहता है पहले x इज इक्वल टू dx बाई डी और y इज इक्वल टू dy बाई डी। तो यहां पर ये भी आ गया फटाफट, हमने रख डाला -21 अपॉन -7 और 14 अपॉन -7, यानी आपका फाइनली सॉल्यूशन क्या हुआ? 3 और -2। तो ये तो ऑलरेडी बच्चों स्टैंडर्ड फॉर्म में था, इजी सम था, कोई तकलीफ नहीं हुई। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन, जी हाँ ये भी स्टैंडर्ड फॉर्म में है, कोई दिक्कत नहीं होने वाली इसमें भी, ये तो आप चाहें तो खुद भी कर सकते हैं। चलिए सबसे पहले मुझे d फाइंड आउट करना है, जिसमें x और y लिखना है, यानी कि 6 8 और -4 -3। चलिए मेरे से पहले आप गेस करिए x इज इक्वल टू क्या आएगा? बहुत अच्छा बच्चों, हम dx में x नहीं लिख रहे हैं, हम -12 और -2 लिखेंगे, -4 और -3 लिखेंगे, कुछ इस तरह से। और फिर मैं dy लिखूंगा, जिसमें मैं y नहीं लिखूंगा, और मैं क्या लिखूंगा? पहले x लिखूंगा, बाद में कांस्टेंट लिखूंगा, यानी कि 6 8 -12 और -2। ये अगर आपने सही से फाइंड कर लिया तो आपका आधा प्रॉब्लम तो सॉल्व हो गया बच्चों। और जब भी आपको क्वेश्चन में माइनस दिख रहा है, आप ब्रैकेट में लिखते चलिए, जैसे 6 इंटू -3 -4 इंटू 8 ब्रैकेट में लिखा मैंने बच्चों, जहां भी माइनस दिखा। 6 3 ज़ा 18, -18 हुआ, माइनस माइनस प्लस हुआ, ठीक है, और 4 8 ज़ा 32, 32 में से 18 गया, 14 हुआ, पहला सॉल्व हो गया। dx में ढेर सारे माइनस दिख रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं, -12 -3, फिर फॉर्मूला वाला माइनस, वापस क्वेश्चन का माइनस, -4 इंटू -2। ध्यान रखिए माइनस तो हर जगह आ रहा है ना, ये तो क्वेश्चन का ही माइनस है, हमारा फॉर्मूला ही है। अब माइनस माइनस प्लस 36 हुआ, यहां पे टोटल कितने माइनस हो गए? 1 2
3। जब 3 माइनस हो गया तो माइनस आएगा, यानी 4 2 जा 8, 36 माइनस 8 इज 28। तो ये माइनस ज्यादा होने के लिहाज से देखा जाए तो ये बड़ा ही अच्छा और इंपॉर्टेंट सम है। अब ये बच्चों 6 इंटू -2 -12 इंटू 8, तो भाई माइनस माइनस प्लस, यहाँ पे 6 2 जा 12, क्योंकि माइनस था तो -12 आ गया। 96 माइनस 12 आपको दे दिया 84। फिर जल्दी से आप लगा दीजिए क्रैमर। क्रैमर का रूल क्या कहता है भाई, x इज इक्वल टू डी एक्स बाई डी और y इज इक्वल टू डी वाई बाई डी। क्या है dx 28, क्या है d 14, तो 28 बाई 14 जो कि देता है 2। क्या है dy 84, क्या है d 14, 84 अपॉन 14 वो देगा आपको 6। यानी कि आपके दो सॉल्यूशन आ गए, x इज इक्वल टू 2 और y इज इक्वल टू 6। ये आपके आंसर हो गए। देखिए पैटर्न एकदम सेम है बच्चों, बड़ा खूबसूरत सा है। हाँ, एक सजेशन और है कि जब आप नोटबुक में सॉल्व करेंगे तो ऑब्वियसली आप इस तरह से नहीं करेंगे, पहले ये, फिर ये, उसके नीचे ये, उसके नीचे ये, लास्ट में ये x और फिर dy, तब लास्ट में सॉल्यूशन लिखिएगा। यहाँ पे सिर्फ पावर पॉइंट में प्रेजेंटेशन के हिसाब से इस तरह से लिखा गया है, नोटबुक में आप वन बिलो द अदर लिखेंगे, इस बात का आप ध्यान रखेंगे। तो ये हो गया जल्दी से मेरा 4th सम। चलिए बढ़ते हैं हमारे 5th सम की तरफ। ये है m और n के फॉर्मेट में, वो स्टैंडर्ड फॉर्मेट भी है, कोई दिक्कत नहीं है। 4m प्लस 6n इज इक्वल टू 54, 3m प्लस। तो बच्चों आप क्या करेंगे, d तो ठीक है, d में कोई दिक्कत नहीं, 4 3 6 2, लेकिन अब dx की बजाय हम dm कह देंगे। जब dm कह देंगे बच्चों तो उसमें m नहीं लिखेंगे, बल्कि हम लिखेंगे 54 और 28, 6 और 2, बस यहां पे हमने dm कह दिया। अब मैं कहूंगा dn, और dn में मैं n नहीं लिखूंगा, मैं लिखूंगा 4 3 और 54 28। हो गया ना, कोई दिक्कत नहीं है। x और y की जगह पे m और n दिखा तो आपने dm और dn लिखा, बात ही काम तो वही है। d को सॉल्व करने के लिए आप इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करिए, सब्ट्रैक्ट करिए, -10 आ रहा है। dm के लिए इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करिए, सब्ट्रैक्ट करिए, -60 आ रहा है। dn के लिए इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करिए और सब्ट्रैक्ट करिए, ये आ गया -50। अब जब आपको d, dm और dn आ चुका है, भाई अप्लाई करिए क्रैमर। क्रैमर का रूल कहता था x इज इक्वल टू डी एक्स बाई डी, तो m इज इक्वल टू क्या होगा, dm बाई डी, ठीक है, और n इज इक्वल टू क्या होगा, dn बाई डी, ठीक है ना। m और n आ गया, बस वैल्यूज रख डालिए। -60 अपॉन -10, तो ये हो गया -60 अपॉन -10, माइनस माइनस कैंसिल, ये आ गया 6। dn बाई डी यानी कि -50 अपॉन -10, माइनस माइनस कैंसिल, 10 5 50, यानी आपका सोल्यूशन हुआ 6 और 5 इज द सोल्यूशन फॉर दिस सम। अच्छा लगा आपको, बेहतरीन है। m और n के साथ भी ये सम आराम से हो गया। अगला सम बड़ा ही इंपॉर्टेंट है, उसमें थोड़ा आपको फ्रैक्शन के फॉर्मेट में कुछ सम आ गया है। x माइनस वाई अपॉन 2 इज इक्वल टू 1 अपॉन 2। कोई बात नहीं, हम अभी इसको ठिकाने लगा देंगे। सबसे पहले क्वेश्चन में तो कोई तकलीफ नहीं, दूसरा वाला सम भी मैं वैसे लिख डालता हूं। अब मैं d ले लेता हूं, d में मैंने लिया 2 और 1 और 3, और इसका कोएफिशिएंट हुआ बच्चों -1 अपॉन 2, तो मैंने -1 अपॉन 2 वैसे लिख डाला। अब मैं लिया dx, इसमें आ गया dx में x नहीं लिख रहा मैं लिखूंगा ये 2 और 1 अपॉन 2, और यहाँ पे लिया 3 और -1 अपॉन 2। अब मैं dy ले लूंगा, dy में मैं y नहीं लिखूंगा तो क्या लिखूंगा, मैं सिर्फ x लिखूंगा। ये मैंने क्या किया, x लिखा और ये लिख डाला, बस क्रॉस मल्टीप्लाई कर डालिए। 2 इंटू -1 अपॉन 2 और 3 इंटू 1, तो माइनस तो आएगा ही। 2 और 2 कैंसिल हो गया बच्चों, 2 और 2 कैंसिल हो गया तो क्या आ गया, -1 आ गया, और ये -3 है, बड़ा आसान हो गया। आप -1 -3 इज इक्वल टू -4। इसको आप क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या करेंगे आप, 2 इंटू -1 अपॉन 2 माइनस 3 इंटू 1 अपॉन 2, कोई दिक्कत नहीं बच्चों। 2 1 जा 2, या फिर 2 और 2 कैंसिल, क्या बचा सिर्फ -1, यहाँ पे -3 अपॉन 2। ओके, फिर आप कैसे सॉल्व करते हो, क्रॉस मल्टीप्लाई करते हो। 2 1 जा 2, तो -2 -3 हो गया, -2 -3 हो गया -5, ये आ गया -5 अपॉन 2। dy को भी चलिए मल्टीप्लाई कर लेते हैं।
2 इंटू 1/2, 2 इंटू 1, 2 और 2 कैंसिल, ये आ गया 1 माइनस 2, 1 माइनस 2 आ गया -1। तो फ्रैक्शन से डरने की कोई जरूरत नहीं है, ये भी बड़े इजीली सॉल्व हो जाता है। तो x, या फिर मैं आपको एक सम और भी कराऊंगा जहां पे मैं फ्रैक्शन गायब भी कर दूंगा, वो बहुत इजी होता है। आप चाहें तो थ्रू आउट 2 से मल्टीप्लाई कर लीजिए तो भी ये सम आसान हो जाता है, तो बिना फ्रैक्शन के सम हो जाता है और आंसर सेम ही आता है। तो क्रैमर का रूल कहता है कि भाई x इज इक्वल टू डी एक्स बाई डी और y इज इक्वल टू डी वाई बाई डी। अब x है मेरे पास -5/2 अपॉन -4, तो भाई माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा और 2 नीचे मल्टीप्लाई हो जाएगा, 8 आ जाएगा, यानी 5/8 आ जाएगा। y इज इक्वल टू डी वाई बाई डी था, तो -1/-4, यानी माइनस माइनस कैंसिल, 1/4। तो भाई ये आपका आंसर हो गया 5/8 और 1/4, जो आप इस तरह से लिख डालेंगे। ठीक है, हो गया। तो यही एक सम था जो थोड़ा आप कह सकते हो कि बाकी सम से थोड़ा डिफिकल्ट था। डिफिकल्ट था मतलब आपको फ्रैक्शन वाला मल्टीप्लाई करना तो आता ही है, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए अब हम आ गए हैं प्रॉब्लम सेट में। प्रॉब्लम सेट में क्वेश्चन नंबर 4 और 5 करने वाले हैं, जहां पर एक क्वेश्चन नंबर 4 है, बिल्कुल इजी वाला है। आपको इस तरह से डिटरमिनेंट दिया है, सॉल्व करना है। अब तो आपको आता ही है, 4 इंटू 7, 3 इंटू 2, 28 माइनस 6, 22। सेकेंड सम ले लेते हैं। सेकेंड सम है ये 5 इंटू 1, -2 इंटू -3। अभी आपके लिए बहुत ईजी है बच्चों, अब इसमें तकलीफ है ही नहीं। ठीक है, तो ये 5 इंटू 1, -2 इंटू -3, 3 माइनस है तो माइनस आएगा, तो ये हो गया 5 1 जा 5, 2 3 जा 6, 5 माइनस 6 हो गया -1। अगला सम फ्रैक्शन में नहीं, ठीक है, इजी सम है। 3 इंटू 4, -1 इंटू 1, तो भाई 3 इंटू 4 और बाद में -1 इंटू 1 होगा, बीच में एक माइनस आएगा ही। ठीक है, चलिए आ जाइए भाई, ये आ गया, माइनस माइनस प्लस हो गया, 3 4 जा 12 हो गया, 1 इंटू 1 हो गया, 12 प्लस 1 हो गया 13। ओके बच्चों, इजी है, काफी अच्छा है, बढ़िया है। ये सम तो आपको 1 मार्क्स के लिए बड़े ही अच्छे से पूछा जा सकता है। ओके, अब आते हैं वही क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ, जो मैंने लास्ट टाइम सॉल्व नहीं किया हुआ है यूट्यूब वीडियोस में। और अब देखिए इसको फटाफट सॉल्व करते हैं। हमारे पास इक्वेशन नंबर 1 है और इक्वेशन नंबर 2 है। इक्वेशन नंबर 2 थोड़ा गड़बड़ है, इसको मुझे सही करना होगा। ये मैंने सही कर दिया, -8 बन गया 8। अब आपके पास है 6x माइनस 3y माइनस 10 इज इक्वल टू इक्वेशन नंबर 1। दूसरा है 3x प्लस 5y इज इक्वल टू 8। क्या करना चाहिए आपको? d फाइंड आउट करना चाहिए। d में हम x और y लिखेंगे कुछ इस तरह से, 6 3 -3 और 5। फिर मुझे dx फाइंड आउट करना चाहिए, जिसमें x नहीं लिखना है, मुझे लिखना है -10 और 8 और फिर -3 और 5। ये मैंने कर डाला। और dy में y नहीं लिखेंगे, dy में y नहीं लिखेंगे तो आप पहले x लिखेंगे और 6 3 लिखने के बाद फिर -10 और 8 लिखेंगे। ये हो गया। सॉल्व करिए, क्रॉस मल्टीप्लाई करिए, 6 इंटू 5 -3 इंटू 3, माइनस माइनस प्लस, 30 प्लस 9 39। dx के लिए आप इसको सॉल्व करिए, -10 इंटू 5 -3 इंटू 8। ये हो गया माइनस माइनस प्लस। माइनस प्लस का अगर आप ध्यान दे दिए बच्चों तो इसमें और कुछ रॉन्ग होने के चांसेस नहीं है। और इस तरह से इसको भी हमने सॉल्व कर लिया, हमें मिल गया है d, dx और dy। आपका काम बहुत ज़्यादा हो चुका। अब क्रैमर का रूल अप्लाई करिए और x का फॉर्मूला लिखिए। x का फॉर्मूला है dx बाई डी भाई -26/39 और y इज इक्वल टू dy बाई डी। और अब हम उसके अंदर वैल्यू रख देते हैं, -26/39। ये 13 से कैंसिल हो रहा है, 13 2 जा 13 3 जा 78/39। ये भी 39 से इजीली कैंसिल हो रहा है, 39 2 जा। तो ये आपके आंसर आ गए, -2/3 and 2 is the solution of the given simultaneous equation। ठीक है, तो अब आप जब वहां पे कर ही चुके हैं प्रैक्टिस सेट, तो ये प्रॉब्लम सेट बहुत डिफिकल्ट नहीं है, बहुत इजी है। ओके, अभी क्वेश्चन नंबर 2, ये m और n वाला है। m और n वाला भी आप कर चुके हो प्रैक्टिस सेट में। भाई पहले d लिखिए, 4 4 -2 3, फिर dm लिखिए जिसमें आप m वाला नहीं लिखेंगे, -4 16 लिखेंगे। और dn लिखिए जिसमें आप n नहीं लिखेंगे, उसकी जगह पे -4 और 16 लिखेंगे। फिर वही काम क्रॉस मल्टीप्लाई करिए। ठीक है, ये आ गया d का आंसर। इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करिए,
ये आ गया DM का आंसर। देखिए ध्यान रखिए, ये माइनस प्लस का अच्छे से ध्यान रखिए, माइनस माइनस प्लस। और DN 4 इंटू 16 माइनस 4 इंटू 4 माइनस माइनस प्लस 4 4 जा 16, ये हो गया 80। तो आपको D आ गया, DM आ गया और DN आ गया। क्रैमर रूल के हिसाब से पहले M DM बाई D और N DN बाई D। वैल्यूज रख दीजिए 20/20 जिसका मतलब 1 और 80/20 जिसका मतलब 4, यानी कि आंसर हुआ 1 और 4। मजा आ गया आपको? ठीक है, चलिए जल्दी से बढ़ते हैं सम नंबर 3 की तरफ। ये देखिए फ्रैक्शन में है, लेकिन अब मैं इस सम को ना फ्रैक्शन में नहीं करना चाहता। मैं काम करता हूं, इसमें से फ्रैक्शन रिमूव कर देता हूं। कैसे रिमूव करूंगा? मैं 2 से मल्टीप्लाई कर दूंगा, तो ये हो जाएगा 2 3 जा 6, ये हो जाएगा 2 2 जा 4 और यहाँ तो 2 कैंसिल हो जाएगा, यानी 5 आ जाएगा। देखिए मैंने मल्टीप्लाई 2 और 2 कर दिया, तो 2 2 जा 6 हो गया, 2 2 जा 4 हो गया और यहाँ से 2 चला गया। इजी सम हो गया ये। मतलब आप फ्रैक्शन में भी कर सकते थे, आंसर में कोई फर्क नहीं आएगा। मैं आपको यहाँ पे सिखा रहा हूँ कि हम कैसे फ्रैक्शन हटा सकते हैं। अब यहां पर देखिए, यहां पर 3 दिख रहा है, यहां पे भी 3 दिख रहा है, तो मैं क्या करूंगा? थ्रू आउट 3 से मल्टीप्लाई कर दूंगा, तो यहां 3 कैंसिल हो जाएगा, यहां 3 3 जा 9 आ जाएगा, यहां पे 3 कैंसिल हो जाएगा, यानी आपको फाइनली मिल जाएगा x 9 और -4। तो मैं आपको मल्टीप्लाई करके दिखा देता हूं। मल्टीप्लाई बाय 3, देखिए यहां पे 3 कैंसिल हो गया, x आ गया, 3 3 जा 9 आ गया, 3 कैंसिल हो गया, -4 हो गया। अब इसके बाद ये इजी हो गया। लेकिन अगर आपको यही डिफिकल्ट लग रहा होगा कि फ्रैक्शन कैसे हटाते हैं, तब मत हटाइए फ्रैक्शन, तब आप वैसे का वैसे डिटेल में रख दीजिए, सॉल्यूशन फिर भी आएगा। चलिए अब हमने मेहनत करके जब फ्रैक्शन हटा ही लिया है, तो अब D लिखेंगे। D में क्या आएगा बच्चों? पहले x आएगा 6 और 1 और ये आएगा 5 और -4। ठीक है, ये D आ गया 6 1 -4 और 9। फिर dx आ गया। dx में क्या आएगा? x नहीं आएगा बल्कि 5 और -4 पहले आएगा और फिर y आ गया -4 और 9। अब मैं लिखूंगा dy। dy में y नहीं आएगा और पहले x आएगा 6 1 5 और -4। चलिए एक एक करके सॉल्व करते हैं। d का मतलब 6 इंटू 9 -4 इंटू 1 हो गया, +4 आ गया, 58 हो गया। फिर dx इज इक्वल टू 5 इंटू 9 -4 इंटू -4, ये हो गया -16 और dy इज इक्वल टू 5 इंटू -4 5 इंटू 1 -24 -5 हो गया -29। तो जब आपको d मिल गया, dx मिल गया, dy मिल गया, अब आप लास्ट में निकालिए x इज इक्वल टू dx बाई डी, y इज इक्वल टू dy बाई डी। dx बाई है 29 और ये है 58, तो 29 बाई 58, 29 2 जा यानी कि 1/2, ये है -29 माइनस 58, तो कोई बात नहीं, माइनस में आंसर आ जाएगा -1/2, यानी आपका आंसर हुआ 1/2 और -1/2। तो ये भी बहुत ही बढ़िया प्यारा सम था। फ्रैक्शन हमने रिमूव करना सीख लिया। इसमें जो आपको डिनोमिनेटर में दिखता है आप उसी से मल्टीप्लाई कर दीजिए थ्रू आउट, और इस तरह से फाइनल आंसर लिखना मत भूलिए। ओके, ठीक है, अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए ऑलरेडी मैंने सही कर दिया है। 7x + 3y = 15 है और ये है 12y - 5x। ये 12y - 5x नहीं चलेगा बच्चों, पहले x लिखना होता है। तो मैंने पहले अगर 5x - 12y लिख डाला तो ये 39 बन जाएगा -39। ये ठीक वैसे ही बच्चों जैसे कि 5 में से 2 गया तो 3 बचता है, लेकिन 2 में से 5 गया तो -3 बचता है। ठीक है ना? तो अगर आप माइनस को उल्टा करते हो तो आंसर का साइन चेंज हो जाता है। बस अब और क्या, जो गलती होनी होती है बच्चों से यहीं पर हो जाती है। ये अगर आपने सही कर ही लिया अब कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो भैया अब आ गया हमारा डी आ गया 7 5 3 और -12, मल्टीप्लाई करिए, बाद में dx लीजिए, dx की जगह पे x की जगह पे 15 और -39 लिखूंगा, बाद में 3 और -12 लिखूंगा, और dy के लिए मैं y नहीं लिखूंगा, पहले 7 5 बाद में 15 और -39 क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 7 इंटू -12 3 इंटू 5 -84 -15 -99। dx के लिए मल्टीप्लाई कर लेते हैं 15 इंटू -12 3 इंटू -39 माइनस प्लस, ये हुआ -180, ये आपने -180 + 117 किया, -63 आ गया। dy 7 इंटू -39 15 इंटू 5, ये हो गया -273 -75 -348। बहुत 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 इजी है। अब भाई क्रैमर का रूल
x इज इक्वल टू डी एक्स बाई डी यानी कि -63 अपॉन -99 और डी वाई डी यानी कि -348 अपॉन -99 रख देते हैं वैल्यू। सिंप्लीफाई करेंगे तो ये 9 से कैंसिल हो रहा है, इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो हम ये 3 से कैंसिल कर रहे हैं और ऊपर 116 और 33 आ रहा है। अगर आप कैंसिल कर पाते हो तो बहुत अच्छी बात, नहीं कर पाते हो यहां तक भी रखोगे तो कोई दिक्कत नहीं है, ज्यादा से ज्यादा 1 मार्क्स कटेगा, लेकिन बड़े नंबर देखकर आप जरा भी डरिए मत, घबराइए मत। वैसे कैंसिल आसानी से करना आपको आ जाएगा। आपने इसको देखा ना, सिंपल काम किया है बच्चों, 9 से कैंसिल किया, 9 1 जा 9, 9 1 जा 9, 9 7 जा 63 और माइनस माइनस तो कैंसिल हुआ ही है। y में यहाँ पर माइनस माइनस कैंसिल किया आपने, इसको 3 से कैंसिल किया, 3 3 जा 9, 3 1 जा 3, 3 1 जा 3, 1 बचा 18 हो गया, 3 6 जा 18। तो आपका फाइनल आंसर क्या हुआ, 7/11 और 116/33 इज द सॉल्यूशन। ओके, अब आ गए हम इसके सबसे इंपॉर्टेंट सम की तरफ, जो अपने आप में बड़ा स्पेशल है। ये हो सकता है कभी आपको 4 मार्क्स के लिए पूछा जाए। क्वेश्चन इस तरह से है बच्चों, यहां पे 2 इक्वेशन ना देकर 3 चीजें दी गई हैं जिनके बीच में इक्वल साइन है। तो बच्चों जब ये इक्वेशन इसको इक्वल है और ये इसको इक्वल है, मतलब तीनों आपस में इक्वल है, तो इसमें हमें करना क्या होगा, हमें एक एक करके पेयर बनाना होगा। जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं पहले और दूसरे को पेयर बना लेता हूं। मैंने क्या लिखा, x प्लस वाई माइनस 8/2 इज इक्वल टू एक्स प्लस 2y माइनस 14। इसको पेयर पहले बना लिया, इसको पेयर बना लिया। पहले इसको सॉल्व कर लो। कैसे सॉल्व करोगे भाई, 3 को मल्टीप्लाई कर दो इसमें, 2 को मल्टीप्लाई कर दो इसमें, कुछ इस तरह से। और फिर अगला एक पेयर बना देंगे हम, x प्लस वाई माइनस 8/2 और 3x, मतलब पहले मैंने इसका और इसका पेयर बना दिया, फिर बाद में मैंने इसका और इसका पेयर बना दिया। वो दोनों पेयर मैंने पहले डिसाइड कर लिया। आप चाहें तो पहला दूसरा, दूसरा तीसरा भी बना सकते हैं, टोटल आपकी चॉइस है, कोई दिक्कत नहीं है, आंसर सेम ही आएगा। तो ध्यान रखना बच्चों, मैंने कौन सा पेयर लिया है, मैंने फर्स्ट और सेकेंड, फर्स्ट और थर्ड, ऐसे 2 पेयर ले लिए हैं। तो चलिए फर्स्ट और सेकंड को सिंप्लीफाई करते हैं। 3 को यहां पर, 2 को यहां से मल्टीप्लाई कर लेते हैं। देखिए 3 को मल्टीप्लाई किया x प्लस वाई माइनस 8 में, 2 को मल्टीप्लाई किया इसमें x प्लस 2y माइनस 14 में। ब्रैकेट ओपन करिए, 3 इंटू एक्स 3x, 3 इंटू वाई 3y, 3 इंटू 8 24। ब्रैकेट ऐसे मल्टीप्लाई करते हैं ना बच्चों, एक एक करके। और यहाँ पे 2 इंटू एक्स 2x, 2 2 जा 4, 2 इंटू 14 28। अब आप x और y को एक तरफ कर लीजिए। 2x यहां पर आ गया बच्चों, माइनस 2x हुआ, 3y पहले से यहां पर है, प्लस 4 यहाँ के माइनस 4y हो गया, और जो कांस्टेंट है -24 यहाँ पे आके आके पॉजिटिव 24 हो गया, -28, 24 में से 28 गया तो बचा -4। तो इस तरह से आपने इसको सिंप्लीफाई कर लिया। देखिए जो लास्ट में आ गया वो बड़ा प्यारा है, बहुत ईजी है। यहां पर भी अब इसी तरह से सॉल्व कर लेंगे हम लोग। 4 को यहां पे, 2 को यहां पे मल्टीप्लाई कर लेते हैं, वही एक एक करके। 4 इंटू एक्स 4x, 4 इंटू वाई 4y, 4 8 जा 32, 2 3 जा 6 और ये 2y। अब 6x को यहां पे लाया -6x, -2y को यहां लाया +2y, -32 उस साइड चला गया। इस साइड कांस्टेंट होना चाहिए, इस साइड x और y होना चाहिए। 4 में से 6 गया तो -2x, 4 में से 6 गया तो -2, 4 + 2 हुआ 6 इज इक्वल टू 32। तो भाई -2 कॉमन ले लेता हूं मैं, -2 कॉमन ले लूंगा तो यहां बचेगा सिर्फ x, यहां बचेगा -3 क्योंकि -2 से मैं डिवाइड करूंगा, 32 को -2 से डिवाइड करूंगा तो -16 आ जाएगा। और इस तरह से आप चाहे तो ये करते, चाहे तो आप इतने पे भी छोड़ सकते थे, कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि ग्रामर में ये इंपॉर्टेंट नहीं है। अब आपको बच्चों मिल गया जो रिक्वायर्ड था, 2 इक्वेशन मिल गए। काम क्या है, अब आपको d फाइंड आउट करना होगा, ठीक है ना। d में आप जानते हैं क्या करना है, d में आपको x लिखना है और y लिखना है। तो चलिए जल्दी से ले लेते हैं d। आ जा भाई d, ये रहा d। d मैंने लिया 1 और -1, और ये लिया 1 और -3। फिर dx ले लिया। dx में क्या आ गया बच्चों, dx में x नहीं आता, x नहीं आता तो क्या आता है, कांस्टेंट आता है, -4 और -16, ओके। और फिर y वाला वैसे का वैसे, -1 और -3। बाद में मैं dy ले लूंगा, dy में मैं y नहीं लिखूंगा, पहले x लिखूंगा 1 और 1, और बाद में कांस्टेंट -4 और -16। इस तरह से हमने d, dx और dy ढूंढ लिया, हमारा बहुत बड़ा काम हो गया। क्रॉस मल्टीप्लाई करिए, काम तो पुराना ही है।
ये 1 इंटू -3 -1 इंटू 1 माइनस माइनस प्लस हो गया बच्चों, ये हो गया -3 प्लस 1 हो गया -2, तो ये हो गया -4 इंटू -3 -1 इंटू -16 माइनस माइनस माइनस, ये हो गया माइनस क्योंकि 3 माइनस है, ये 2 माइनस है, प्लस हो गया। माइनस प्लस के मल्टीप्लिकेशन में आप गड़बड़ मत करिए, पहले इस साइड का सोचिए, 4 3 जा 12, 2 माइनस थे प्लस हो गए। यहां पे जब आप मल्टीप्लाई करो तो आपको टोटल 3 माइनस मिल रहे, जब 3 माइनस मिल रहे तो माइनस आएगा, 16 1 जा 16, 12 माइनस 16 हुआ -4, और यहां पर जब आप मल्टीप्लाई करते हो तो 1 इंटू -16 -4 इंटू 1 माइनस माइनस प्लस, ये हो गया -16 प्लस 4 यानी कि -12। तो आपको d मिल गया, dx मिल गया और dy मिल गया। अब अंतिम काम है क्रैमर का रूल अप्लाई कर देना, जो कि कहता है x इज इक्वल टू dx बाई डी और y इज इक्वल टू dy बाई डी। तो dx का वैल्यू है बच्चों -4 और d का वैल्यू है -2, तो -4 अपॉन -2, माइनस माइनस कैंसिल, 2 2 जा 4, यानी x का आंसर आ गया 2 और y का आंसर हो गया dy बाई डी -12 अपॉन -2 यानी कि 6 आ गया। तो इस तरह से आपने इतना बड़ा सम भी अगर आपने स्ट्रेटजी के साथ किया तो इजी हो जाएगा। ध्यान रखिएगा क्योंकि यहां पर 3 थे तो अब मैंने एक एक करके पेयर लिया, फर्स्ट और सेकेंड, फर्स्ट और थर्ड, क्रॉस मल्टीप्लाई करके इक्वेशन 1 और 2 फाइंड आउट कर लिया। बस उसके बाद क्या था, जब नॉर्मल इक्वेशन हो गया तो मैंने d, dx और dy फाइंड आउट कर लिया, उनको सॉल्व किया और अंत में क्रैमर के रूल में उसे एप्लीकेबल कर दिया। अब इस सवाल पर भी अगर आप पहुंच चुके हो और यहां पर भी अगर मुझे लाइक ना मिल पाया तो दुख होगा मुझे। तो भैया अगर आपको सच में पसंद आ गया है तो प्लीज कर दीजिएगा लाइक, नहीं पसंद आने पे डिसलाइक भी कर दीजिए ताकि मुझे भी मालूम पड़े और YouTube को भी मालूम पड़े कि मेरे वीडियो कितने काम के हैं, कितने काम के नहीं हैं। आप यहां तक पढ़े, ध्यान लगाकर, मन लगा के पढ़े, इसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। अपना ख्याल रखिए, खूब पढ़िए, लॉकडाउन है, घर में रहिए, सुरक्षित रहिए। शुक्रिया, बाय बाय।